हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह की जो शुरुआत है बहुत बहुत अच्छे वाले मौसम से हुई है और आज है ट्यूसडे। तो सुबह के ठीक 8 बज गए हैं। वैसे तो मेरे घर का अभी एक भी काम नहीं हुआ है क्योंकि मैंने अभी काम बीच में रोक दिया था। वैसे मैं नहा भी ली हूँ, पूजा हो गई है और ब्रेकफास्ट भी हो गया है हमारा। तो आरना को बस मैंने रेडी किया था, उसको भी ब्रेकफास्ट मैंने करवा दिया है। सीधा हम चले गए थे आरना को स्कूल छोड़ने के लिए। बारिश थोड़ी सी कम हो गई थी तो सोचा कि बाइक पे चले जाते हैं, बट जाते जाते थोड़ी थोड़ी सी बारिश होने लगी। आप देख सकते हो थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। फाइनली आरना को स्कूल में हमने ड्रॉप कर दिया है। आरना की क्लास टीचर है तो वो बाहर ही खड़ी है। हम मतलब हमारे जो घर से ना स्कूल जो है थोड़ा सा पास में ही है, इसलिए हमने गाड़ी नहीं मतलब बस नहीं लगवाई, ना वैन लगवाई थी। हम खुद ही इसको पिक एंड ड्रॉप कर लेते हैं। तो यहाँ से निकल के सीधा हम बस निकल ही रहे थे तो बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई कि हम दोनों भीग ही गए। और वैसे खैर हम दोनों नहा लेते। फिर घर जाकर क्या करा कि हम जब घर पहुँचे तो सबसे पहले जाकर मैंने कपड़े चेंज किए। उसके बाद जो है ना मैं कपड़े चेंज करने के बाद मैंने मेडिसिन ली, क्योंकि मैं नाश्ता करने के 5-10 मिनट बाद ही मैं मेडिसिन ले लेती हूँ। तो और आज जो है ना मुझे अपने घर की साफ़ सफाई भी करनी है, जैसा कि सावन आने वाले हैं, मतलब कि आ ही गए हैं समझ लीजिए। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ, मतलब सफाई कर लेती हूँ घर की। तो थोड़े से जो पर्दे हैं उसको मुझे अभी आज जो है ना पूरे घर के पर्दे भी धोने हैं। और 1-2 दिन पहले मैंने ना किचन काउंटर टॉप भी मैंने क्लीन कर दिया था। बस ये है कि अभी कैबिनेट्स वगैरह रह गए हैं तो उसको मैं बाद में करूँगी, क्योंकि किचन में क्या होता है ना कि हमें पूरा दिन लग जाता है, क्योंकि किचन की एक एक चीज़ें साफ़ करनी होती है। तो मैंने इसलिए ना उसको छोड़ दिया। किचन को मैं बाद में करूँगी जब मेरे पास खुद के पास एक टाइम होगा, क्योंकि मैं सोच रही थी कि आरना के आने से पहले पहले जो है ना घर की थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेती हूँ तो ईजी रहेगा। और मेरे हस्बैंड अभी पर्दे निकाल रहे हैं पूरे घर के। अच्छा, इतनी सफाई तो जैसे कोई मेरे घर में गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो इतनी सफाई मैं तब भी नहीं करती हूँ जितनी कोई जैसे कोई तीज त्योहार आ रहे होते हैं तब मैं करती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हमारे घर में मतलब भगवान जी आ रहे हैं। तो इसलिए मैं जब भी कोई नवरात्रे होते हैं, जैसे कि अब सावन आने वाले हैं, तो मैं ना पूरे घर की साफ़ सफाई कर देती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कौन कौन ऐसा करता है मुझे बताइएगा। तो बस वही है। तो मेरे हस्बैंड वही कह रहे थे कि कोई आ थोड़ी नहीं रहा है जो तुम सफाई कर रहे हो। तो मैंने बोला कि इतना तो खैर मुझे कोई घर में भी आता है तब भी मैं इतनी कोई सफाई करती ही नहीं हूँ। बट हाँ ये है कि चलो भाई फेस्टिवल आ रहा है तो क्यों ना मैं सफाई कर लेती हूँ। और शुरुआत जो है ना मैं अपने जो मंदी वाला रूम है यहाँ से स्टार्ट करूँगी। और आरना के जो टॉयज़ वगैरह है इसको मुझे अच्छे से, पहले तो मैं सोच रही थी कि इनको भी धो देती हूँ, फिर मैंने देखा कि मौसम थोड़ा सा ख़राब भी हो रहा था, बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी, कि बस मैंने पर्दे धो लिए हैं। और इन आरना के टॉयज़ को मैं बाद में धोंगी। और मंदिर जो है ना मैं करूँगी मंदिर अभी आज तो नहीं करूँगी, मतलब अच्छे से फ्री होके या तो शाम को या फिर रात को करूँगी। तो मंदिर को भी मुझे क्लीन करना है। पहले मैं सोच रही थी कि घर के ही कर लेती हूँ। तो आरना के जो ये जो टॉयज़ वगैरह है वो सारे मैंने अच्छे से क्लीन कर दिए हैं, मतलब झाड़ दिए हैं। और ये जो रैक जैसे बोलते हैं ना, तो इसको भी मैंने हटाकर और उसमें झाड़ू पोंछा मैंने लगा दिया है। तो अभी मैंने उसको छोड़कर आ गई हूँ, क्योंकि मुझे भी खाना ही बनाना है। और खाने में मैं बनाऊँगी चाप। तो उसी का जो मसाला है वो मैंने मतलब रेडी कर लिया है। तो टमाटर प्याज को मैंने फ्राई कर लिया था अच्छे से, मतलब गरम कर लिया था। तो उसको मैंने पीस लिया है। और मैं अपनी जो 1-2 मैं मेडिसिन लेती हूँ, एक मैंने खा ली थी तो दूसरी रह गई थी, तो उसको मैंने अब खाई है। मसाला ठंडा हो गया तो मैंने उसको पीस लिया था। तो बस इसको मुझे अभी ऐसे बनाऊँगी इसको। और तो मैंने सोचा कि चलो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि ना फिर आरना आती हूँ तो आती ही उसको भूख लगती है। वैसे तो खैर स्कूल में जितना हम देते हैं उतना पूरा खाकर नहीं आती, बट घर आकर उसको अच्छे से मतलब कहते हैं कि मुझे भूख लग रही है। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। रोटी तो हम जब वो आएगी तभी हम साथ में बैठ के खाएँगे। और अभी मेरी जो सब्ज़ी है वो मैंने मतलब छोंक दी है तो रख दिया है। फिर दोबारा मैं इस वाले रूम में आ गई हूँ और आरना के टॉयज़ को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। यहाँ की जो चादर है वो अभी मैं चेंज नहीं करूँगी, मैं बाद में करूँगी, क्योंकि अभी ये जो चादर है साफ़ है। और जब सावन आए मतलब होएगा क्या कहते हैं सोमवार को, तो मैं संडे को चेंज कर दूँगी अच्छे से। तो पूरे घर की मुझे चादर चेंज भी करनी है। और इसलिए आज मैंने छोड़ दिया, क्योंकि वैसे भी मौसम जो ख़राब सा भी हो रहा है और कपड़े भी पता नहीं सूखेंगे कि नहीं सूखेंगे। इसलिए जो है ना मैंने छोड़ दिए चादर, मैंने इसलिए नहीं धोई है।
और फिर मैं एक काम लेके बैठती ना, तो क्योंकि काम जो कपड़े हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इसलिए। और अब मैं जाले जो है ना वो पूरे घर के निकालूंगी। वैसे तो खैर एक भी जाला मेरे घर में है नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। कहते कि जाला घर में होना अच्छी बात नहीं होती है, मतलब ठीक नहीं माना जाता है। तो वैसे फिर भी एक जो होता है ना कि हाँ चलो कोने कोने से निकाल देती हूँ। अगर बन भी रहे होंगे, जैसे हल्के से होते हैं ना, हमें दिखाई नहीं देते हैं, तो वो क्लीन हो जाएंगे, वो साफ़ हो जाएंगे। और अपने हस्बैंड से मैं पंखे साफ़ करवाऊँगी, क्योंकि जब मैंने आपको नेक्स्ट मतलब काफ़ी टाइम हो गया उस व्लॉग को, तो मैंने उसमें मैं फ़ैन साफ़ कर रही थी ना, तो मेरे हस्बैंड भी गुस्सा कर रहे थे, और मेरी जो सिस्टर इन लॉ है ना वो भी बहुत गुस्सा कर रही थी कि मैंने स्टूल पे चढ़कर पंखे साफ़ किए। तो इसलिए जो है ना मैं अपने हस्बैंड से साफ़ करवाऊँगी, और कोई बात नहीं, जैसे कर देंगे ठीक है। तो बस मैं अभी थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ, क्योंकि धूल वगैरह जो होती है वो गिर जाती है। और वैसे तो घर मेरा साफ़ है, क्योंकि मैं हाथ ही हाथ में करती रहती हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है। बट डीप क्लीनिंग थोड़ा सा ना वो हो जाता है कि हाँ चलो डीप क्लीनिंग कर लेते हैं। और मैंने साथ साथ में जो ना पर्दे के साथ साथ जो है ना, मैंने वो भी धो दिए थे सोफ़े के कवर, तो उसको भी मैं सुखा रही हूँ। आप देख सकते हो बिल्कुल जो सारे जो सोफ़े कवर है वो निकाल दिए थे। और मैं जो कुशन कवर थे वो मैंने अभी धोए थे, इसलिए मैंने उसको निकाला नहीं है, तो उनको भी मैं सुखा रही हूँ। बाहर जो है काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, और जो बारिश है ना वो हमारी बालकनी की तरफ आ रही थी, इस वजह से जो है ना मैंने अंदर ही डाल दी है, पंखे की हवा में सूख जाएंगे। और अभी बस इसको भी झाड़ फूड़ कर रही हूँ, क्योंकि धूल वगैरह जो होती है ना इस वाली जाली में चली जाती है। वैसे मैं करती रहती हूँ, बट फिर भी थोड़ी बहुत जो होती है धूल निकल जाएगी। और टाइम आप देख सकते हो, टाइम भी दिख रहा है सुबह के 11, अभी टाइम जो है सुबह के 11 हो गए हैं। और जो सब्ज़ी है ना वो भी मेरी बन के रेडी हो चुकी है, तो उसको बस अभी मैंने गैस बंद कर आई थी, तो अभी मैंने उसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र नहीं किया है। और भैंस वाला दूध है वो भी आ चुका था, वो बहुत लेट आया है बारिश की वजह से, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो वो कह रहे थे भैया कि बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी, इस वजह से जो है ना मैं लेट आया हूँ। मैंने बोला कि कोई बात नहीं, ये खैर चलता ही रहता है। और जब बस सारे मेरे घर की डस्टिंग वगैरह हो गई है, तो मैं कर रही हूँ अभी किचन की क्लीनिंग। और थोड़े से बर्तन उसको साफ़ करने हैं। आटा जो है मैंने गूंद के रख दिया है, तो वो रह गया है, मतलब रोटियां रह गई हैं, वो बनाऊंगी बाद में। और दूध गर्म हो रहा है, तो बस उसके बाद जो है ना मुझे बर्तन को साफ़ करना है। और बाहर का वेदर आपको दिखाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया है, बहुत ज़्यादा। बस मैं चाहती हूँ कि पूरे दिन ऐसा वेदर रहे, चाहे बारिश ना आए, बट ये है कि मौसम ऐसा रहे तो काफ़ी ठंडा हो जाएगा। बट ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि 2-2.5 घंटे बारिश हुई थी, उसके बाद जो था ना मौसम ऐसा बदल गया था ना कि ऐसा लग रहा था कि बारिश सुबह हुई ही नहीं है। इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी, इतनी ज़्यादा उमस हो गई थी ना, कि ऐसा लग रहा था। मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि इतना सुबह इतना ज़्यादा अच्छा मौसम था, लग ही नहीं रहा था कि सुबह बारिश हुई है। जिस तरीके से गर्मी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि ना बारिश होती ही नहीं तो वो ज़्यादा ठीक था। और अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और उसके बाद जो है ना फिर मैं नहाने के लिए, मतलब पोछा लगाने के बाद नहाने के लिए जाऊँगी। इतनी देर में जो आरना का स्कूल का टाइम था लाने का, तो वो भी हो गया था। और आप कूड़ा देख सकते हो कितना ज़्यादा निकला है ना, क्योंकि जब हम सफाई करने बैठते ना तो कूड़ा निकल ही आता है। और मुझे समझ नहीं आता, रोज़ झाड़ू लगती है, फिर भी इतना कूड़ा पता नहीं कहाँ से आ जाता है, मैं अभी तक नहीं समझ पाई हूँ। और ये मैंने कुछ फूल माला है वो निकाली है, क्योंकि मुझे इनको भी वॉश करना है। और सावन में जब मंदिर मैं जब सजाऊंगी तब उसमें यूज़ करूँगी। और ये है शाम का टाइम। दोपहर में आरना को लेकर आई थी, उसके कपड़े चेंज किए, खाना वगैरह खाया, उसके बाद फिर हम लेट गए थे। लेटते लेटते मतलब आँखें लग गई तो सो गए। और अभी टाइम हो रहा था 5:30 हो रहे थे, तो थोड़ी बहुत भूख लग जाती है शाम को। तो वही है, सुबह रात को मैंने सब्ज़ी बनाई थी बंद गोभी आलू मटर की सब्ज़ी, तो उसी के मैं टोस्ट बना रही हूँ। और मेरे हस्बैंड को ना ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये कह रहे थे कि सब्ज़ी अगर है तो उसका टोस्ट बना देना। तो उनके लिए मैं टोस्ट बना रही हूँ, और अपने लिए ऐसे ही घी में थोड़ा सा मैं ब्रेड को ना सेक दूँगी, तो मुझे ऐसा बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे आजकल पसंद भी यही आ रही है। गर्मी कितनी हो गई है ना, लग जाएगी। और हाथ मुँह धो लिए पक्का? मतलब अभी हम ना बाहर से आए ना, तो काफी गर्मी हो रही है। लग नहीं रहा कि सुबह बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, बहुत तेज वाली बारिश हुई थी, कम से कम 2-2.5 घंटे लगातार बारिश हुई थी। बट जितनी बारिश हुई थी उससे कहीं ज्यादा गर्मी हो गई है, धूप आ गई थी और बहुत ज्यादा गर्मी हो गई। ऐसा लग रहा कि बारिश होती नहीं तो बहुत ज्यादा बेटर था। चलो कोई नहीं,
फाइनली मेरे जो घर की सफाई है, पूरे घर की सफाई हो चुकी है और बस अब एक मंदिर रह गया है जो कि मैं बाद में करूंगी, और किचन रह गया है। किचन का जो काउंटर टॉप था ना, वो मैंने पहले ही क्लीन कर दिया था। सिर्फ अब मुझे कैबिनेट्स करने हैं जो कि अभी 1-2 दिन में करूंगी, हो जाएगा वो भी कंप्लीट। पर्दे भी मैंने लगा दिए, आपको दिखा देती हूँ। पर्दे मैंने लगा दिए, ये देखो ये पर्दे लगा दिए। और ना ये पर्दे जो है ना थोड़े से गीले भी हैं, 1 मिनट। हाँ, पर्दे जो है ना थोड़े गीले भी है क्योंकि सूखे नहीं है अच्छे से, तो फिर मैंने लगा दिए। मैंने कहा ऐसे सूख जाएंगे तो कम से कम सूख जाएंगे। थक गई, अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। और भी अगर आप सबने मेरा ये वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर नीचे जाइए, इस वक्त क्लिक कीजिए, जाके देख लीजिए। और मेरे चैनल पर नए आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर।